Hello बच्चों, let's see the question. A simple pendulum with bob of mass small m conducting wire of length L swings under gravity through an angle theta. Okay. The Earth's magnetic field component in the direction perpendicular swing is B. Maximum potential difference induced across pendulum is. तो ये आपको दिख रहा है, ये कंडीशन हमारी नजर आ रही है. ऑप्शन ए टू बी एल साइन थीटा बाई टू जी एल की पावर 1/2. ऑप्शन बी बी एल साइन थीटा बाई टू जी एल. ऑप्शन सी बी एल साइन थीटा बाई टू जी एल की पावर 3/2. ऑप्शन डी बी एल साइन थीटा बाई टू जी एल का होल स्क्वायर. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is कि the pendulum is oscillating, moving, moving within the magnetic field of Earth. Induced EMF will be motional EMF. कौन सा EMF हो जाएगा? Motional EMF. और जो motional EMF है that is given by E is equals to BLV. Simply V क्या होता है? Magnetic field L of the length of the conductor and V is what? Velocity of the conductor. तो आपको मैं बताऊं चाहिए कैसा maximum potential difference. तो E will be maximum if V will be maximum. क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए. तो आपको दिख रहा है सपोज कि ये जो सिचुएशन है ये थीटा वाली, इस वाली सिचुएशन में वो अपनी वेलोसिटी का सबसे मैक्सिमम पार्ट है. ये यहाँ पर आ रहा है, कितनी हाइट ऊपर है? ये एच हाइट ऊपर है. तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हमने मान ली कैसी है? मैक्सिमम. तो यहाँ की वेलोसिटी हमारी आपको दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम लेट इट बी वी एम स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा किसके? एम जी एच के, जो इसने वहां पे चढ़ा है. तो वी एम स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? 2g ऑफ एच. तो ये एच कैलकुलेटेबल है. क्यों? कितनी हाइट पर गया है? तो ये पूरी लेंथ कितनी मान ली हमने? एल है. ओके, ये गिवन भी है आपको एल. और ये हाइट कितनी है? एच. तो ये कितना ऊपर चला गया? कितनी हाइट ऊपर चला गया? इट विल गिवन एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एल माइनस, ये वाला हमने मान लिया ये अगर ओ है, ये अगर पी है, तो इसको हम ओपी कह देते हैं ना. ओपी कैसे निकलेगा? ये एंगल हमें थीटा गिवन है, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस. तो एच विल बी इज इक्वल टू एल माइनस, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, क्योंकि हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ लग जाएगा, और ये एल में से एल कॉमन आ जाए, दस विल बी एल वन माइनस कॉस थीटा. एच की वैल्यू में आप पुट कर देंगे, तो बी एम स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? 2g. एच की जगह एल कॉमन वन माइनस कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा की जगह वैल्यू रख सकते हैं, तो 2g एल, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वन माइनस, ये हो जाएगा वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा वन. टू टू कितना हो जाएगा? 4. तो वी एम स्क्वायर विल बी 2g एल, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो वेलोसिटी क्या आ गई यहाँ से? ये रूट आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2, ये साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, एक रह जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जी एच. तो ये वी एम आ गया. तो हम निकाल सकते हैं क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी गिवन बाई induced EMF across pendulum तो आपको पता है मोशन की वजह से, तो EMF इज इक्वल टू हो जाएगा BLV सिंपली. तो आपका E इज इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना था क्वेश्चन में आपको गिवन है? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है B. ओके, तो इसके मैक्सिमम होने के लिए ये B ही रहेगा, लेंथ हो जाएगी L, और जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी है वो कितनी आई हमारी? 2 साइन थीटा बाई 2 रूट जी एच. हो जाएगा 2 साइन
थीटा बाई 2 अंडर रूट के अंदर जी एच। सो ई मैक्सिमम विल भी हो जाएगा हमारा 2 BL साइन थीटा बाई 2 और जी एच की पावर हो जाएगी कितनी 1/2। अगर अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो 2 BL अपॉन साइन थीटा बाई 2 GL की पावर 1/2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.